नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की ज़बानी में आपका स्वागत है। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। उस राज्य का मंत्री एक बार नगर के भ्रमण पर निकला तो क्या देखता है कि कुमार का एक छोटा सा बालक बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बना रहा है। मंत्री उसके पास पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं तो उसकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। मंत्री उसके पिता से कहते हैं कि तुम्हारे इस बेटे को मैं लेकर के जा रहा हूँ, मैं अपने पास रखूँगा। कुमार इसके लिए राजी नहीं होता है, उसकी पत्नी भी इसके लिए राजी नहीं होती है, लेकिन मंत्री के द्वारा दबाव डालने पर उनको मजबूरी में अपने पुत्र को मंत्री को सौंपना पड़ता है। कुमार के बेटे को लेकर के मंत्री अपने घर पहुँचते हैं। मंत्री का खुद का भी एक बेटा था जो कि कुमार के बेटे से थोड़ा छोटा था। दोनों ही बच्चे हंसते खेलते आगे बढ़ने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन एक दिन की बात, मंत्री की पत्नी के मन में एक बात आती है कि जब से यह कुमार का बेटा हमारे घर में आया है, तब से मैं यह देख रही हूँ कि कुमार का बेटा तो शारीरिक रूप से बहुत ही हिष्ट-पुष्ट होता जा रहा है, इसकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती जा रही है, और मेरा जो खुद का जो बेटा है यह बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। शारीरिक और मानसिक रूप से यह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो यह सोचती है कि इस कुमार के बेटे का जो आगमन है, उसके आने के कारण से ही मेरे बेटे की इस प्रकार की स्थिति हो रही है। वो अपने पति से कहती है, मंत्री से कहती है कि कुमार के बेटे को अपने बेटे के रास्ते से हटा दो, इसको समाप्त कर दो, इसको मार दो। मंत्री मना करता है, लेकिन उसकी नहीं चलती है। मजबूरी में मंत्री भी यह निर्णय लेता है कि चलो ठीक है, इसको रास्ते से हटा देते हैं। रास्ते से हटाने के लिए मंत्री जो भड़भूजा है, जो भाड़ में चने इत्यादि को भूनने वाला जो व्यक्ति था, उससे बात करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम ऐसा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें पर्याप्त पैसा दूंगा। वो भी लालच में आ जाता है। निश्चित हो जाता है कि अगले दिन दोपहर में उसको भेजा जाएगा। वह भड़भूजा अगले दिन उसका इंतजार कर रहा होता है। इधर मंत्री की पत्नी कुमार के बेटे को कुछ चने की पोटली देती हैं और कहती हैं कि वहाँ पर वो भड़भूजे के पास जाओ और इनको बुनवा करके लेकर के आओ। जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में मंत्री का जो बेटा था वो खेल खेल रहा था, लेकिन वो बार बार हार जा रहा था। मंत्री के बेटे ने जैसे उस कुमार के बेटे को देखा तो कहा, भैया मैं इस खेल में बार बार हार जा रहा हूँ, आप इस खेल को खेलिए। कुमार का बेटा मना करता है कि नहीं, मुझे चने भुनवाने जाना है, मैं नहीं खेल सकता हूँ। मंत्री का बेटा कहता है कि चने में भुनवा करके लाता हूँ, आप खेलिए, क्योंकि आप इस खेल में चतुर हैं। मजबूरी में वो खेलने लगता है और मंत्री का खुद का बेटा कुमार के बेटे से चने लेकर के उस भाड़ में चने भूनने वाले के पास चला जाता है। आप सोच लीजिए क्या हुआ होगा। कुमार का बेटा तो खेल को खेल करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया और घर पर पहुंच गया। जैसे ही मंत्री की पत्नी ने कुमार के उस बेटे को देखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या बात है। उसी समय वो कुमार का बेटा मंत्री की पत्नी से कहता है कि हे माँ, चने भुन करके आगे होंगे, थोड़े से चने मुझे खाने को दे दीजिए। तो मंत्री की पत्नी कहती है कि चने तो मैंने तुम्हारे लिए दिए थे। तो वो सारा किस्सा कुमार का बेटा मंत्री की पत्नी को सुना देता है कि वो भाई रास्ते में खेल रहा था, चने तो वो ले करके भुनवाने चला गया था। अब मंत्री की पत्नी समझ जाती है कि इसकी जगह मेरा खुद का बेटा उस भाड़ में चला गया है। तुरंत वो मंत्री को बताती हैं। मंत्री दौड़ा दौड़ा उस भाड़ के पास में जाता है, भड़भूजे के पास में जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसके पुत्र की लीला समाप्त हो चुकी थी। तो मित्रों, आप समझ चुके होंगे मंत्री ने, उसकी पत्नी ने जो लीला रची थी कि कुमार के बेटे को समाप्त करने की, ऐसा तो नहीं हुआ।
खुद का बेटा ही इस लोक से परलोक को सिधार गया। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, कभी भी ऐसा काम मत कीजिए, कभी भी गलत काम मत कीजिए, नहीं तो परिणाम उसका जो होता है वो आपने देख ही ली। तो बड़ी अच्छाई की रास्ता छोड़िए अनर्गल प्रलापों को और पाइए सुख और शांति को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।